आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअददी कुल्ली मालिम बिल्लाह। मेरे बहनों और भाइयों, स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला जारी है और रोज स्टॉक मार्केट एक नए से नया लेवल दे रही है और रोज एक तारीखी दिन होता है स्टॉक मार्केट के लिए। और इंशाल्लाह कल का दिन बहुत केयरफुल होकर काम करने का। ये फिर तुम लोगों को दाना डालेंगे और कहीं फंस ना जाना इनके चक्कर में, ठीक है। ये देखो आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और आप जिसको मानते हैं उसी का वास्ता। ये रोल ओवर वीक भी है और मार्केट बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई है। कल भी देख लो मार्केट प्लस थी और आपके आइटम कैसे नीचे आए हैं, ठीक है। और तुम्हारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा, मार्केट प्लस बंद हुई है, आइटम जो है वो 5-5 रुपये, 20-20 रुपये, 21-21 रुपये मार दिए। तो मेरे बहनों और भाइयों, मेरे पे ना रहना, जागते रहना। मेरी जो भी भाई कॉल हो, तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता है, जिसको मानते हो उसका वास्ता है कि अपना स्टॉप लॉस के साथ और क्वांटिटी कम करें। अभी ये इमरान खान साहब का धरना भी है, जलसा भी है और ये सवाबी पहुंच चुके हैं। इस वक्त 7 बज चुके हैं, सवाबी क्रॉस नहीं किया अभी तक जलसे ने, जिसकी क़यादत अली मीन गंडापुर और बुशरा बीवी कर रही हैं। और हो सकता है ये एहतजाज थोड़ा लंबा चले, ठीक है। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी की बातों में ना आए, चाहे डॉक्टर हो या डॉक्टर का बाप ही क्यों ना हो। बाकी मैं किसी का नहीं कहता, जो भी काम करना है होशियारी से काम करना है। और जो बंदे मार्केट में फ्यूचर में काम कर रहे हैं उनसे तो मेरी स्पेशल हाथ जोड़ के गुजारिश है, लाला क्वांटिटी कम कर, क्वांटिटी कम कर, क्वांटिटी कम कर। और जो भी बाय कॉल हो उसको स्टॉप लॉस लगाओ। परसों देख ले हाउसकोल 11:26 पे मैंने तमाम बंदों को बताया कि भाई मार्केट में मंदी की खबर आ रही है और आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें, ठीक है। जुमे के बाद मार्केट ओपन हुई है, खुदा रसूल के वास्ते भी दिए हैं, वीडियो भी मैंने डाली है। इससे पहले एक वीडियो पहले जो अपलोड हुई है उसे एक वीडियो पहले वाली वीडियो चेक कर लेना। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और बहुत ज़्यादा केयरफुल और कोशिश होकर काम करें। असल में गवर्नमेंट ने म्यूचुअल फंड को भी कहा है और इंश्योरेंस को भी कहा है और बैंक को भी कहा है, वो माल खरीद लिया, कंपनी अपना माल खुद बाय बैक कर लिया है। मार्केट में खतरनाक बात है कोई नहीं, ठीक है। कल भी देख लो जुमे वाले दिन भी मार्केट प्लस बंद की है और उसके बाद तुम्हें नुकसान हुआ है। जो तुमने महीने में कमाया है कल एक दिन में देके चले गए हो। डॉक्टर को 1000 नहीं देना, आप 1000 वाली कहानी खत्म, अब 3000 की बात होगी इंशाल्लाह, ठीक है। और जो बंदे ऐड होना चाहते हैं वो मुझे बता दीजिएगा, कल से फिर हम किसी भी ग्रुप में काम नहीं करवाएंगे और कुछ सेक्टर कल चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात फजल करेगी। हो सकता है कल के दिन में आगे बताता हूँ मैं आपको क्या करना है और किस तरह प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करना चाहिए। जो भी काम करें स्टॉप लॉस के बिना ना करें, फ्यूचर वाले हजरात क्वांटिटी कम कर दें। आगे मैं आपको बताऊंगा बेहतरीन आइटम, कॉपी पेंसिल लेके उसको नोट करना है और उसके ऊपर फोकस रखना है। कल अगर वैसा ना हो तो तेरा भाई गर्दन उड़वा दीजिए आके। इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, कल मार्केट में तेजी का तसलसल जारी है और बैंकों ने और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। मार्केट तकरीबन 99,628 को हाई टच किया और उसके बाद मार्केट में अचानक सेलिंग देखने में आई। मेन वजह यही थी कि इंडिविजुअल ने माल बेचा और उसके साथ साथ इमरान खान के लिए जलसे की बातें हो रही थी। और बेलारूस का जो वफ्द है वो भी पाकिस्तान में आ रहा है और बेलारूस आपको पता ही है कि ऑयल एंड गैस के ऊपर फोकस रखें, उसमें हो सकता है इन्वेस्टमेंट करे। सऊदीया जो आ रहा है वो ऑयल एंड गैस में रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इंशाल्लाह आपका ऑयल एंड गैस, PSO, ODDC, PPL, बस जो भी काम करना हो आप अपने स्टॉप लॉस से काम कीजिएगा और स्टॉप लॉस के बिना कोई काम ना करें। और इसके अलावा कोई भी डॉक्टर बाय कॉल दे, आप अपना गिरवान जाके, डॉक्टर की बातों में नहीं आना। आपने कोई बंदा भी हो डॉक्टर की बातों में नहीं आना, डॉक्टर की बातों में नहीं आना, ठीक है। एक दिन मंदी क्या हुई है, तुम जो है ना ब्लेम करना शुरू कर दिया। जो इतने 6 महीने बढ़ा रहा हूँ मार्केट, वो तुम्हें नजर नहीं आ रही 39,000 से बढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। यही PI 3 रुपये वाला है, दिमाग ग्रुप मॉडल 6 रुपये वाला है, यही साजियो 68 रुपये वाला है, यही है लिंक 28 रुपये वाला, 22 रुपये वाला है। कहाँ से कहाँ खड़े हैं। यही OGDC, PPL, SNGP, PSO 160 रुपये वाला PSO है, 270 में खड़ा है। OGDC चेक कर 100 से नीचे था, PPL चेक कर 100 से नीचे था। किसके आइटम चले, हमारी आइटम चले है ना, ठीक है। अगर तुझे काम करना नहीं आता तो फिर ठुकवा मेरे से, ठीक है। इंशाल्लाह आज कॉल भी चलेगा लेकिन बहुत ज्यादा केयरफुल होकर काम करें और बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें। तो मेरे बहनों और भाइयों, मार्केट 470 पॉइंट इजाफे के साथ 97,798 के ऊपर बंद हुई है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग दी थी है। 106 कंपनियां प्लस थी, 294 कंपनियां माइनस थी, 41 कंपनियां बराबर थी
और वॉल्यूम शानदार थे। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं ये पूरे 6 महीने में 1 अरब 244 करोड़ का वॉल्यूम लगा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम था। और इसके साथ साथ बात करते हैं बैंकों की, तो बैंकिंग सेक्टर में न्यूज़ यही चल रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर तुझे काम नहीं करना होता तो बैंकिंग सेक्टर 3 दिसंबर तक ले ले। 3 दिसंबर तक गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगा रही थी, इन्होंने स्टे लिया और तुझे काम नहीं आता बैंकों में घुस, फर्टिलाइजर सेक्टर में घुस। ठीक है, तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या कर सकता हूँ। OGDC PPL में काम कर, ठीक है। और इसके साथ साथ बैंकों ने भी माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। 10 रुपये इजाफा HBL के स्टॉक में हुआ, MCB में 17 रुपये का इजाफा हुआ, 16.5 का, मिजान बैंक में 22.5 रुपये का इजाफा हुआ, और इसके अलावा लाइट बैंक में 6 रुपये का इजाफा हुआ, 5.5 रुपये का, ग्लैक्सो में 4 रुपये का इजाफा हुआ, एग्रो में 4 रुपये का इजाफा हुआ, और इसके साथ साथ HBL में भी इजाफा देखने में आया। लकी में सेलिंग नजर आई, हिलन में सेलिंग नजर आई, और अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी में सेलिंग देखने में आई, और इसके साथ साथ छोटा गंदारा बड़ा गंदारा में भी सेलिंग देखने में आई, ऑटो सेक्टर में भी। तो भाइयों और भाइयों, सबसे पहले जो जुम्मे वाले दिन अगर आप बेच लेते FFBL 80 रुपये का हुआ था, 74 रुपये में क्लोजिंग दी है, 1.5 रुपये माइनस। FFC 43 रुपये का हुआ था, उसके बाद इसने जो लो लगाया और 322 रुपये के ऊपर ये बंद हुआ है 3 रुपये कमी के साथ, यानी अपने हाई से इसने 21 रुपये निकाले हैं। मैं आइटम तो दूंगा, तेरा बाप बेचेगा, मैंने आगे बेचने तेरे पोर्टफोलियो में, मैं तेरे बाप का मुलाजिम लगा हूँ, जो वीडियो बनाता हूँ उसको देख लिया कर, बाकी इंशाल्लाह अपने ग्रुप में काम करवाऊंगा भाई। और फातिमा में भी कमी देखने में आई, तकरीबन 73 रुपये का हाई लगा, 66 रुपये के ऊपर बंद हुआ, 4 रुपये की कमी आई इसमें। कल बेलारूस का एक वफ्द आ रहा है, 75 रुपये वफ्द होगा ये, और वो मुख्तलिफ शोबात में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ एग्रीमेंट करके जाएगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, और इंशाल्लाह मार्केट को गिरने नहीं दिया जाएगा, लेकिन मार्केट स्टेबल रहेगी और तेरी ठुकाई होती रहेगी। तू 1000 रुपये नहीं दे, तेरी अब देख कैसे ठुकाई होती है, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो कल बैंकिंग सेक्टर पर फोकस रखिएगा, MCB, अलाइड बैंक, नेशनल बैंक, HBL, अलाइड बैंक, इनमें स्टॉप लॉस लगाइएगा। कल जिनके पास पड़ा हुआ है, तो वॉल्यूम मीटर की बात करते हैं तो WTL का स्टॉक 1 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ कल, और वॉल्यूम 1.76 का वॉल्यूम था इसमें, और इसके साथ साथ कल में भी 1.24 का वॉल्यूम लगा, और हास्कोल में भी कल सेलिंग देखने में आई 11 रुपये 21 पैसे की। अचानक कैप से ये फ्रीज की जानब रवा हो गया, और फ्रीज भी लगाने वाला ही था बस, और तकरीबन इसकी कीमत में 1 रुपये 16 पैसे की कमी हुई, FFL में 27 पैसे का इजाफा हुआ, ट्रीट बैटरी में 13 पैसे की कमी हुई, और इसके साथ साथ SSGC में 2.5 रुपये की कमी हुई, और SNGP में भी कमी देखने में आई। PIE का स्टॉक 1 रुपये 84 पैसे कमी के साथ बंद हुआ, TRG 3 रुपये 10 पैसे कमी के साथ बंद हुआ, और फैसल बैंक में 3.5 रुपये का इजाफा हुआ। तो भाई GGL GCL पहले आइटम 2 लिख, GGL GCL ये दोनों, GGL 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 ये ठीक लगता है। इसके साथ साथ हास्कोल कल आपने लाजमी बाय करना है, डिप के ऊपर अगर आपको मिलता है तो 11 रुपये से नीचे इसकी बाइंग है। स्टॉप लॉस फ्रीज का होना चाहिए, ठीक है, 10 रुपये नहीं तोड़ेगा, 10.5 रुपये भी नहीं तोड़ेगा, जा जो मर्जी करना कर ले भाई, 10.5 रुपये नहीं तोड़ेगा आपका हास्कोल। पहली बैंक 11 रुपये में है, 10.5 रुपये का स्टॉप लॉस है। FFL को ऑर्डर, ये मजीद ऊपर जा रहा है, पेंसिल ले और लिखता जा। इसके अलावा SSGC है 22 रुपये 11 पैसे बंद हुआ है, 21 रुपये 40 पैसे इसकी बाइंग है। इसके साथ साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, इसकी अच्छी न्यूज आ रही है, 16 रुपये 80 पैसे बंद हुआ है, इसकी बाइंग भी यहीं पे बनती है 16 रुपये 40 पैसे में। स्टॉप लॉस फ्रीज का होना चाहिए और एहतियात से काम करना चाहिए। ये वाला हफ्ता बैंकिंग सेक्टर सेव है आपका। कोसम बाय करना है तो 7 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है, पहली बाइंग 7 रुपये 40 पैसे है कोसम की। व्हाट्सएप बाय करना है तो पहली बाइंग 10 रुपये 40 पैसे है। व्हाट्सएप WAVESAPP क्या आपको अच्छा लगता है? मजीद 34 रुपये 71 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, पहली बैंक 34 रुपये 70 पैसे की है जिस रेट पे बंद हुआ है। तो कल लोड केमिकल की फैक्ट्री बंद है फिलहाल, और केमिकल के हवाले से भी गवर्नमेंट को रिलीफ देने जा रही है, इसलिए इसकी बाइंग बनती है 18 रुपये पूरे में, 17 रुपये 70 पैसे में। GCL की बाइंग 14 रुपये बंद हुआ है, 14 रुपये 23 पैसे बंद हुआ है, 14 रुपये में बाइंग है। ट्रीट बैटरी की बाइंग है 16 रुपये 10 पैसे 16.40 के ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, इंशाल्लाह इससे नीचे नहीं जाएंगे माल आपका, ये आप लिख लें, जिन जो बंदा जिस सेक्टर में काम कर रहा है अपने शेयर लिखता जाए। इसके अलावा
मिजान बैंक, UBL, MCB, नेशनल बैंक, HBL, अलाइड बैंक, ये सारे ठीक हैं। आपका बैंक अल-फलाह। एक शेयर है LMSM, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। HPL HTL नहीं है, HPL है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और ग्लेक्सो है, सरले है, इसमें भी काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा केयरफुल होके। और PTCL की कल अब शेयर जो मैं काम करूंगा, आस्कोल है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे PI है, और तीसरे नंबर पर यह आपका होगा इंशाल्लाह PTCL का स्टॉक। बैंकिंग सेक्टर कोई 2,000 4,000 पड़े हुए हैं, उसकी इतनी टेंशन नहीं है मुझे, और ना मैं बैंकों में ज़्यादा काम भी नहीं करता। इसके साथ साथ भाइयों, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अब मैं आपको बताता हूँ फ्लाइंग सीमेंट। तो सीमेंट सेक्टर अच्छा लगता है। पहले मैं आपको FIPLP डेटा देख के बताता हूँ। सबसे पहले जो फंड है वो 4.76 का माल लेके गया है, जिसमें से उसने जो बाइंग की है 3.6 का बैंक बाय किया है। उसके बाद जनाब बैंकों ने अपना माल बेचा है और ब्रोकर ने बैंक बाय किए हैं। बैंकिंग सेक्टर अच्छा रहा, इंडिविजुअल सारा बैंक बेच गया भाई। और इंश्योरेंस ने भी बाइंग बैंकों में की है, और कंपनी ने सबसे ज़्यादा बाइंग बैंकों में की है 8.62 की। तो बैंकिंग सेक्टर सारे का सारा सेव है। UBL, मिजान बैंक, HBL, MCB, बैंक अल-फलाह और नेशनल बैंक और फैसल बैंक, ये तमाम बैंक अच्छे हैं। बैंकों की कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है, इसलिए बैंकों के पे फोकस रखिएगा। उसके बाद जो सेकंड है ऑयल एंड गैस, OGDC PPL है, वो भी फंड बाय करके गया है, बैंक भी बाय करके गया है। और इसके साथ साथ जो है इंडिविजुअल ने माल बेचा है, और इंश्योरेंस भी OGDC PPL और PSO SNGP वगैरह बाय करके गया है, और कंपनी ने खुद भी अपना माल बाय किया भाई। ठीक है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। उसके बाद सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं। तो सीमेंट सेक्टर में जो बाइंग हुई है वो सिर्फ बैंकों ने बाइंग की है, और इसके अलावा कंपनी ने खुद अपना माल खरीदा है, वो भी चंद सीमेंट है जो उसने खरीदे हैं, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। उसमें फ्लाइंग सीमेंट है, टाटा सीमेंट है और लक्की सीमेंट है, और DG के ऊपर भी फोकस रखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगी। ना आपकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा चलेगी फिलहाल, और ना आपकी सीमेंट ज़्यादा चलेगी। इसमें 1 रुपये 2 रुपये की गेम है, झाग की तरह नीचे ऊपर, बस इसी गेम में आपको रखेंगे। और इसके साथ साथ जो बाइंग हुई है वो ऑटो में बाइंग हुई है थोड़ी सी, और बिल्कुल मामूली बाइंग हुई है। कंपनी ने थोड़ा सा माल लिया, थोड़ा इंश्योरेंस लेके गई है, इंडिविजुअल थोड़ा सा लेके गई है, ना होने के बराबर है, और फंड ने बेचा है भाई। और इसके अलावा बस बैंकों में बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। अब बैंक जो है वो सहारा देंगे। और फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो फंड खरीद के गया है, और इसके साथ साथ इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं आप। और फर्टिलाइजर की बात हो रही थी, फर्टिलाइजर, और उसमें कंपनी भी खरीद के लेके गई है माल, और इंश्योरेंस ने भी फर्टिलाइजर बाय किया है। 2 सेक्टर है, फर्टिलाइजर और बैंकिंग सेक्टर सेव है। ऑयल एंड गैस में काम करना है, नीचे बाय करो ऊपर बेचो, रिफाइनरी नीचे बाय करो ऊपर बेचो, रख के बैठने की किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर सीधे और वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर सेव है, फर्टिलाइजर सेक्टर सेव है, OGDC PPL PSO सेव है, इनमें काम कर, SNGP सेव है, SNGC सेव है, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना कोई भी चीज़ नहीं बाय करनी। इट्स ओके, बाकी तेरे बाप की मर्जी, जो मर्जी कर। और डॉक्टर की बात ना मान। मैं माजरत करता हूँ कि कल 1700 और 74 पॉइंट प्लस देखी थी मैंने, अचानक मैंने देखा जुमे वाले दिन कि 1700 से मार्केट सीधी 1474 पे मैंने इनको सेल कर दे दी थी भाई। और मादरत करता हूँ, मेरे मुंह से गाली भी निकली थी, उसके लिए मैं मादरत खाऊँ। और बाकी मैंने अपने ट्रेडर से भी मैं ऐसे ही मुखातिब होता हूँ। और कुत्ते बेच माल, मैंने आपको भी शायद यही बात की थी और आपको याद होगा, ठीक है। और उसके बाद 11:26 पे मैंने तमाम ग्रुपों में उर्दू में भी मैसेज किया था, वॉइस भी उसके अलावा ऊपर पड़ी हुई है उस उर्दू वाले मैसेज से। जो मेरे ग्रुपों में वो जाके 11:26 का मैसेज देख लें। तो मेरे बैनर भाइयों, बैंक अल-फलाह, अलाइड बैंक ये ठीक हो गया। एंग्रो को भी आप देख सकते हैं, एंग्रो भी बेहतर लगता है, 350 का टारगेट एंग्रो का आ रहा है। ग्लेक्सो है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं, ये अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर में FFBL, FFC, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं आप। और फार्मा फर्टिलाइजर है, और इसके साथ साथ FFC है, इसको देख सकते हैं। और सीमेंट में आपको मैं आगे बताता हूँ भाई, हम जो काम करेंगे इंशाल्लाह, कल OGDC PPL में काम करेंगे, इसके बाद PIA में काम करेंगे। और इसके साथ साथ कितने मिनट की होगी, और इसके साथ साथ 14 OGDC PPL डिप में बाय करेंगे, SNGP SSGC डिप में बाय करके ऊपर बेचेंगे। आस्कोल इसको होल्ड रखेंगे, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह जो है आस्कोल का हम रखेंगे अपने पास। मेरे पास इसकी न्यूज़ आ रही है कि इंशाल्लाह इसको जो है
वो डिफॉल्टर लिस्ट से निकल रहे हैं। बस जो सबसे अहम बैंक है वो नेशनल बैंक की ब्रांच है, उसके जो नेशनल बैंक के हमने पैसे दे दिए, तो हम इसको डिफॉल्टर लिस्ट से रोकने से निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता। रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, क्योंकि मैं जब वास्को के बंदे गिरफ्तार किए मैं उस वक्त उसमें शामिल था, उस सिस्टम में, ठीक है। मुझे पता और क्या हुआ और कैसे हुआ और कितने की रिकवरी हुई, माशाल्लाह ये भी एक अच्छा हो गया था। अच्छा जी, LSEFSL इसके ऊपर फोकस रखें, LMSM के ऊपर फोकस रखें, और ये अच्छा लगता है भाई, इसमें हम काम ही नहीं कर रहे। LSMF ये कुछ पड़ा हुआ है थोड़ा सा हमारे पास। अच्छा जी भाईजान, छोटा गंजारा अब मैं आपको बताता हूँ, 7-8 आइटमों को पहले ख़त्म करते हैं भाई। और इसमें हिनो है, हिनो में भी आप काम कर सकते हैं डिब्बे, और बाकी छोटा गंजारा बड़ा गंजारा मैं आगे बताता हूँ किस रेट पे बाय करना है, और ये लिख लीजिएगा। इसके अलावा मिजान बैंक, UBL, MCB, अलाइड बैंक, बैंक अल्फला अभी भी अच्छे लगते हैं। 3 तरीक तक सेव है। हास्कोल 11 रुपये से नीचे नीचे मिलता है तो बाय करना है आपने। ट्रीट बैटरी जो है वो 16 रुपये 10 पैसे में मिलता है तो बाय कीजिएगा, 16, 10, 20 में इसकी बाइंग है। और इसके अलावा PIA 16 रुपये 40 पैसे बाइंग है, इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। और स्टॉप लॉस है 15.5 का, 16 से नीचे मिल जाए तो सोने पे सुहागा होगा, जो कि मिलेगा नहीं PIA, ठीक है। और इसके साथ साथ HPL का स्टॉक है, मैंने आपको बता दिया। PTCL 17 रुपये 10 पैसे में बाइंग है। और कोई काम कर रहा है तो मैं PTCL में, मेरे पास नहीं है अभी, ना ट्रीट बैटरी है मेरे पास, ना FFL है मेरे पास, कुछ भी नहीं है इस वक्त। मैं सिर्फ OGDC, PPL और SNGP और PSO लेके गया था, और 1,000 छोटा गंदारा बड़ा गंदारा है, कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है। और इसमें फोकस रखिएगा। और मेरे पास बैंकिंग सेक्टर भी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। मैंने अपने अल्लाह को जान देनी है, मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे गुनाह होगा, तेरा क्या जाता है। मैं मार्केट चलाता हूँ, कोई किसी की बाप की मार्केट नहीं है, और ना यहाँ पे कोई मार्केट चलाता है, अल्लाह की ज़ात चलाती है। और जितने भी ये छिलट फुद्दू तुम्हें बनाते हैं, ये चूतियाँ ही हैं सारे, और तुम्हें भी चूतियाँ बनाते हैं। और जो बंदे 10-10 ग्रुपों में बैठे क्या कर रहे हैं, 10-10 ग्रुपों में बैठ के हमारे ग्रुप लेफ्ट करें, उन्हीं ग्रुपों की सुने, उनमें आपको अच्छा ध्यान मिलेगा, ठीक है। फ्लाइंग सीमेंट की बाइंग है भाई 22 रुपये 40 पैसे, कौसम की बाइंग है 7 रुपये 40 पैसे, और हॉस्कोल की बाइंग है 11 रुपये 10 पैसे और 11 रुपये 10 रुपये 70 पैसे तक अगर मिलता है तो हॉस्कोल ले लीजिएगा। 10.5 का स्टॉप लॉस होगा, और अगर पहले टाइम में थोड़ा सा वॉच कीजिएगा, ठीक है, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। CWSM है, कल हम इसकी बाइंग करेंगे, ये लिख लिया आइटम CWSM, ये हम बाइंग करेंगे इंशाल्लाह 70 से नीचे नीचे। और कौसम की जो बाइंग होगी हमारी 7 रुपये 40 पैसे से 10 पैसे के दरमियान होगी। हास्कोल की जो हमारी बाइंग होगी वो 11 रुपये से नीचे नीचे होगी। पहली बाइंग 11 रुपये 10 पैसे हो सकता है करें, लेकिन ट्रेंड देख के करेंगे, बताएंगे। लेकिन हमारा जो प्लानिंग है 10 रुपये 70 पैसे और 10.5 रुपये का टारगेट है हमारे पास, जो कि होगा नहीं इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। CWSM का मैंने 77 रुपये में बता दिया, 77-76 के दरमियान बाएंगे। छोटा सिस्टम SYM 9 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे के दरमियान बाएंगे। और PICD 16 पैसे माइनस बंद हुआ है, 40 रुपये में बाएंगे। इसकी ट्रीट लिमिटेड 1 रुपये माइनस बंद हुआ है, कल इसकी जरूर बाइंग बनती है। और कल इसकी पहली बाइंग है 16 रुपये 10 पैसे, 16-20 के ऊपर 27 के ऊपर बंद हुआ है ट्रीट, और इसकी पहली बाइंग यहीं पे बनती है। इसके साथ साथ ट्रीट बैटरी भी ले लीजिएगा, वो भी अच्छी लगती है। PSO 3 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, 66 का लो लगा है, और 75 का आई लगा, 73 में मैंने बेचा 70 पैसे में। उसके बाद ये रुपया ऊपर गया, उसके बाद मैंने OGDC PPL भी बेचा, आगे बताता हूँ। और हब पावर की पहली बाइंग है 9 रुपये पूरे में, 8.5 और 9 में, 9 रुपये 10 पैसे 8 रुपये 70 पैसे तक 100 अप पावर की बाइंग है। अब आपको बताते हैं जनाब एंग्रो की। एंग्रो अच्छा लगता है, 250 रुपये ध्यान है, मैं इसमें काम नहीं कर रहा। इसकी पहली बाइंग यहीं पे है 37 रुपये और 35 के दरमियान। DCL की बाइंग 7 रुपये 40 पैसे, 8 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे है। चिराग सीमेंट की पहली बाइंग, अगर आप काम कर रहे हैं, मेरे पास सीमेंटें नहीं है फिलहाल, मैंने फौजी फ्लाइंग भी भेज दिया अपना। और इसकी जो पहली बाइंग है चिराग की, वो 65 और 68 रुपये है। पायनियर की पहली बाइंग 81-82 रुपये है। और DG खान की सीमेंट की पहली बाइंग करंट रेट के ऊपर है 80 रुपये 70 पैसे के ऊपर, और 80 रुपये पूरा 10 पैसे और 70 पैसे के दरमियान टुकड़ों में बाय करना है। PIA की बाइंग मैंने आपको बता दी है कि 16 रुपये 40 पैसे है, 16.10 और 16.40 के दरमियान PIA की बाइंग है। 15.5 नहीं जोड़ना चाहिए। और टॉमी कुत्ते की जो बाइंग है टॉम CL 78 पैसे माइनस बंद हुआ है, 33 रुपये 10 पैसे और 20 पैसे में बाइंग है टॉम CL की, इसको देख सकते हैं आप। और इसके अलावा SLGL ये बेच दिया था, मेरे पास पड़ा हुआ था, बेच दिया लास्ट के ऊपर 18 रुपये में 9 पैसे का हाई लगा था, मैंने लगवाया था 19 पैसे का उस दिन, और मैंने इसको 17 रुपये 10 पैसे में परसों बेचा है, और यानी जुमेरात वाले दिन। और इसकी पहली बैंक 15 रुपये 40 पैसे है। और AGL की पहली बैंक
40 रुपये बंद हुआ है, 39 रुपये 70 पैसे है। डिमांड फ्रूट मटर का 27 तारीख को रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम कीजिएगा। पिछला रिजल्ट इसका माड़ा आया था, ये रिजल्ट हो सकता है कि कोई अच्छा हो जाए, लेकिन कंपनी अभी नई उठी है और ये पैसे लगा रही है, मटेरियल बना रही है, ठीक है। इसका अगला क्वार्टर जो है वो अच्छा होगा डिमांड फ्रूट मटर का, लिहाजा क्योंकि कंपनी का खर्चा हो रहा है, गाड़ी की सेल नहीं है और मजदूरों की तनख्वाह और फैक्ट्री के अखराजात भी होते हैं, तो इस वजह से डिमांड फ्रूट में केयरफुल होकर काम करिएगा। और इसका स्टॉप लॉस 29 रुपये 50 पैसे का है, 39 का स्टॉप लॉस है डिमांड फ्रूट मटर का। और इसकी पहली बाइंग है 40 रुपये 40 पैसे, 40 रुपये 10 पैसे और 39 70 पैसे और 39 40 का स्टॉप लॉस है। होंडा कार की पहली बाइंग करंट रेट के ऊपर बनती है जो कि 259 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, 65 रुपये में इसकी बाइंग है। 61 से 65 रुपये के दरमियान 200 होंडा कार। और छोटे गंदारे की जो बाइंग कॉल है वो 51 रुपये बंद हुआ है 200 और इसकी पहली बाइंग है 48 रुपये 248 रुपये। स्टॉप लॉस इसका है जनाब 42 रुपये का, 242 का स्टॉप लॉस है। और गनी की जो पहली बाइंग है 400 पूरे में मिल जाए तो सोने पे सुहागा 397 402 रुपये तक इसकी बाइंग है। 397 98 98 40 टुकड़ों में बाय करना है किसी ने 1000 शेयर लेना हो तो। और 7,000 की जो पहली बाइंग है वो 1050 बंद हुआ है, 1040 और 30 के दरमियान है। पाकिस्तान रिफाइनरी करंट रेट के ऊपर बाइंग बन रही है, 25 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है, 25.40 और 25.70 के दरमियान पाकिस्तान रिफाइनरी की बाइंग बन रही है। और नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है वो 8 रुपये माइनस बंद हुआ है, 31 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, 26 लो लगाया 28 और 30 के दरमियान। नेशनल रिफाइनरी की बाइंग है 228 और 30 के दरमियान नेशनल बैंक की बाइंग है और इसके नेशनल रिफाइनरी की। और इसके साथ साथ अगर अटल रिफाइनरी में काम करना चाहते हैं वो भी करंट रेट के ऊपर बाइंग बन रही है 72 रुपये में और 70 रुपये में 400 और 460 रुपये का स्टॉप लॉस है। अटल रिफाइनरी का SNGP की पहली बाइंग है करंट रेट के ऊपर 83 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे के दरमियान 83.60 बंद हुआ है। PPL की जो बाइंग है वो 54 रुपये 40 पैसे में बाइंग है, पहली 55 रुपये पूरा और 54 रुपये 40 पैसे तक बाइंग है। OGDC की जो पहली बाइंग है 94 रुपये बंद हुआ है, 203 का हाई लगाया है और हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। और इंशाल्लाह अब जो इसकी बाइंग बनती है वो 91 रुपये में बनती है, 91 92 में 92 रुपये 70 पैसे में इस तरह बाइंग बनती है। 92 40 में टुकड़ों में बाइंग कीजिएगा। एयर लिंक जो कि 70 पैसे कम हुआ है, 29 रुपये 28 रुपये 10 पैसे 20 पैसे 27 रुपये तक बाइंग एयर लिंक की है। अक्टूबस की बाइंग जो है वो 700 रुपये 94 पैसे बंद हुआ है। थोड़ा सा कल टेक्नोलॉजी और OGDC PPL रिफाइनरी सेक्टर रिकवर हो सकता है, वहाँ भी निकलिएगा, फंसने की जरूरत नहीं है, एहतियात से काम कीजिएगा। और अगर तेरे पास माल रह गया हाथ में तो थोड़ा थोड़ा बेचने की कोशिश करी, ऊपर जाती है मार्केट। और ये रोल ओवर वीक भी है और बदले में माल इस वक्त 65 अरब रुपए का माल खड़ा हुआ है जो मेरे पास न्यूज़ आई है। और इसके साथ साथ वो भी शिफ्ट होना है और रोल ओवर वीक भी है और ऊपर से हालात भी अच्छे नहीं है। तो ये देख यार तेरे बच्चे ने वास्ते यार तू कमाएगा मेरे को क्या मिलेगा, कुछ नहीं, तू गवाएगा क्या मेरे को स्वाब मिलेगा। मैं किसी का एजेंट हूँ, मैं अल्लाह और उसके रसूल का एजेंट हूँ, मैंने अल्लाह को जान देनी है और खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने कभी तुम लोगों से मुनाफिक नहीं की और अल्लाह कराए भी ना। अल्लाह वो दिन आखिरी दिन हो मेरी ज़िंदगी का जब मैं मुनाफिक बनूँ। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाई अक्टूबस की बाइंग मैंने आपको बताया 67 रुपये 10 पैसे है और 66 रुपये 70 पैसे तक इसकी बाइंग है। नेटसोल की 26 रुपये 10 पैसे में बाइंग है और 25 रुपये 70 40 पैसे तक बाइंग है इसकी और 25 रुपये पूरे का स्टॉप लॉस है। और अक्टूबस का जो स्टॉप लॉस है वो 66 रुपये 40 पैसे का है। एवीएन की बाइंग करंट रेट के ऊपर है 52 रुपये 51 पैसे बंद हुए है और इसकी जो बाइंग है 52 रुपये 40 और 10 पैसे में है। और TRG 58 रुपये बंद हुआ है 22 पैसे, इसी रेट के ऊपर बाइंग है 58 रुपये और 57 रुपये 70 पैसे तक इंशाल्लाह इसकी बाइंग बनती है TRG की। और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो मेरे बहनों और भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा और अल्लाह ताला आपको अपने सामान में रखे। और इसके साथ साथ जो है छोटा गंदारा बड़े गंदारे का मैंने आपको बताना था और वो मैंने आपको मेरे ख्याल में नहीं बता दिए। मेरे ख्याल में भाई 47 48 में बाइंग है, 48 70 48 40 में गैल की बाइंग है और गैल की बाइंग है। और इसके साथ साथ जो GHN आई है 400 पूरे में मिल जाए तो सोने पे सुहागा 98 रुपये तक बाइंग है इसकी। 401 में टुकड़ों में बाई कीजिएगा और फिर ऊपर भेज दीजिएगा। कल इसमें रिकवरी आएगी आपकी रिफाइनरी में OGDC PPL में और भाई वहाँ पे निकलने की कोशिश करना, पोजीशन हल्की रखना और जो फ्यूचर में काम करते हैं बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करना।
ये ना लाले तेरी ठुकाई हो जाए, मुझे तो कोई सवाब नहीं मिलेगा ना, उल्टा तो मैं तो तेरी वजह से परेशान भी हो जाता हूँ। तो मेरी रब से दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी और अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। और कल मैं किसी भी ग्रुप में एक्टिव नहीं हूँ, तुम लोगों को कदर नहीं है, और जोरी की कदर हीरे की कदर जोरी जानता है और खोतों को क्या पता भाई। मिज़ान बैंक के 327 पॉइंट है, बैंक अल फलाह के 258 पॉइंट है, MCB के 225 पॉइंट है, बैंक अल फलाह के 187 पॉइंट है, और HBL के 190 पॉइंट है, HBM के 86 पॉइंट है, मारी के 62 पॉइंट है, नेशनल बैंक के 53 पॉइंट है, फैसल बैंक के 43 पॉइंट है, 40 पॉइंट एंग्रो के हैं, और UBL के भी 32 पॉइंट है। सारा बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट है, और इसके साथ साथ OGDC के 104 पॉइंट माइनस हैं, इफड के 14 पॉइंट माइनस 90 पॉइंट माइनस है, FFC के 90 पॉइंट माइनस है, सिस्टम के 70 पॉइंट माइनस है, PPL के 60 पॉइंट है, और एबिड के 40 पॉइंट है, लक्की सीमेंट के 40 पॉइंट है, फातिमा के 40 पॉइंट है, TRG के 40 पॉइंट है, चार्ट सीमेंट के 38 पॉइंट है, और अटक रिफाइनरी के भी 38 पॉइंट माइनस में है। तो इंशाल्लाह कल जो है मैं आपको फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में काम कर लीजिएगा, और बैंकिंग सेक्टर बूम लगता है, बूम लगता है, बूम लगता है, बूम लगता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे होगा फर्टिलाइजर सेक्टर, और तीसरे नंबर पे होगा OGDC, PPL और रिफाइनरी, और फिर ऑटो 5वें नंबर पे होगा। रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा, और किसी भाई ने भी ऐड होने के लिए होना तो वो बात अब 3000 से कम नहीं करूँगा, मेरा प्रॉमिस है। और इंशाल्लाह अपने ग्रुप में भी, फैमिली ग्रुप में भी एक आवाज़ सुबह प्री ओपनिंग से पहले डालूंगा। बाकी कल तुम कोई तवक्को ना रखना, इस वीडियो में देख लिया करें, वीडियो जरूर चलाऊंगा मैं यूट्यूब के ऊपर, उसमें सब कुछ सच बताऊंगा। रेट की मेरी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि 5 मिनट तो मैं बक बक करने में लग जाते हैं, एटम 5 मिनट में कहाँ से कहाँ जाता है, और 5 मिनट कन्वर्ट होने में लगते हैं इसकी मेमोरी कम करने के लिए, स्पेस कम करने के लिए, और 5 मिनट से 7 मिनट अपलोडिंग पे लगते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है, बाकी आपके पास है, आपकी मर्जी। मैं VIP ग्रुप में अपना जो है उसमें काम कराऊंगा, दुआ में याद रखिएगा। और कल PTI की कॉल है एहतजाज की, और उसके बाद 75 रुकनी वक्त भी आ रहा है बेलारूस से। तो 2-3 अच्छी खबरें भी हैं, एक बुरी खबर भी है, और ज़खायर बढ़ रहे हैं, इंडिकेटर अच्छे हैं, मुल्क की और माशी हालात अच्छी सिमत में जा रहे हैं, और इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। अभी सऊदीया, कतर और UAE से भी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। IMF को भी हमने पूरा सूदा कर दिया है, और इसके साथ साथ FBR का हदफ भी पूरा होगा, टैक्स भी नहीं लगेगा। तो भाई हालात और इंडिकेटर अच्छे हैं, लेकिन रोल ओवर का भी क्या है, हालात अच्छे नहीं है सियासी तौर पर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तुझे इन शैतानों से और इन बलाओं से महफूज रखे। अल्लाह ताला तेरे बच्चों की भी, तेरे माँ बाप की भी हिफाजत करे, और अल्लाह ताला तुझे झोलियाँ भर के दे। मैं रो रो के दुआ करता हूँ रात को। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर व अस्सलाम वालेकुम।